हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, जब सबका नाश्ता और सब कुछ हो जाता है तो किचन की हालत ये होती है। सुबह में लंच वगैरह पैक करके और सबकी चाय हो जाती है, नाश्ता हो जाता है, जिसको शेक पीना होता है, चाय पीनी होती है, मतलब दूध पीना है। तो उसके बाद ये हालत होती है और फिर मैं ये सब कुछ ठीक ठाक से करके बाद में करती हूँ। और ये अभी मैंने युवान का दूध बॉयल कर दिया है, इसमें आटा लगा के रखा है और सब्जी बना के रखी हुई है। तो ये आटा अभी फ्रिज में जाएगा, उसके बाद साफ़ सफाई करूँगी। और ये दूध है वो तो इधर ही रहेगा ठंडा, जब तक नहीं होता तब तक मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। आज मैंने सुबह मॉर्निंग में बर्तन नहीं धोए थे तो इसलिए इतने सारे इकट्ठे हो गए, नहीं तो मैं डेली ऐसे थोड़े थोड़े करके धो देती हूँ तो इतने ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए और अभी मैंने अपना किचन है वो क्लीन कर दिया है। अच्छा, आज एक गलती हुई थी मुझसे। वैसे मैं हमेशा इसकी मालिश है वो पहले ही कर देती हूँ, उसके बाद बर्तन में लगती हूँ। और हर बार थोड़े से होते थे तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, बट मैंने आज इसकी मालिश नहीं की, अपने बर्तन वगैरह हैं वो सब करने लग गई थी। और किचन साफ़ करने के बाद फिर ये इतनी ज़ोर ज़ोर से रोया तो इसे मैंने पहले कुछ खिला दिया था, प्यूरी बना के खिला दी थी, जैसे पपाया हो गया या बनाना हो गया, जो भी फ्रूट आता है जो इसे मैं दे सकती हूँ वो मैं इसे दे देती हूँ। उसके बाद इसे इतनी ज़ोर ज़ोर से नींद आई कि ये इतनी तेज़ तेज़ रोने लग गया था और ये सो गया। और फिर पता है, मेरा बहुत सारा काम रह गया था, इसकी मालिश भी नहीं हो पाई। और इसको अभी मुझे मालिश करनी है और उसके बाद मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। फिर मैंने अपना सारा काम किया और ये जो कपड़े वगैरह हैं वो मैंने भिगो दिए थे। अभी मैं भिगो रही हूँ इनको, ताकि ये जब तक उठेगा तब तक मैं समर्थ को नहला देती हूँ, खुद नहा लूँगी और कपड़े हैं जो भी है वो धो दूँगी। उसके बाद ये उठेगा तब मैं इसकी मालिश करूँगी। वैसे मैं पहले ही कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना सारा काम ये सब करती हूँ, तो ये चीज़ हो जाता है। तो आज मैंने अपना काम पहले कर लिया और इसकी मालिश हो गई। आधा घंटा मैं इसको मालिश के बाद रखती हूँ, उसके बाद मैं इसे नहलाती हूँ, तो इसलिए मालिश के तुरंत बाद भी नहीं नहलाती। उसके बाद ये सो गया था और अभी 11:30 ऐसा कुछ, हाँ 11:30 या 12 का टाइम हो रहा है। उसके बाद नहीं, 11:30, हाँ 11:30 हो रहा है। तो अभी ये उठा है तो अब मैं इसकी मालिश करूँगी। और अभी समर्थ और थोड़ा बहुत काम था वो मैंने किया और इसे मैं नहाने ही जा रही थी, उसके बाद ये उठ गए तो सोचा मैंने कि पहले मैं इसको मालिश कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। उसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी, तब तक टाइम भी हो जाएगा इसके नहाने का। और अभी समर्थ पढ़ रहा था तो जब भी उसको कुछ बोलने के लिए बोलते हैं और हम लोग कुछ बोलते हैं ना तेज़ आवाज़ करके, तो ये पहले बोलता है। ये इसको बोलना नहीं आता लेकिन हाँ ये आवाज़ ज़रूर निकालता है। और अभी इसकी मालिश मैंने कर दी है और वो लेटा है, अब तो नहीं सोएगा, वैसे वो सो जाता था मालिश के बाद, जैसे मैं सुबह में कर देती हूँ तो। बट अभी नहीं सोएगा वो, अब उसको मैं थोड़ी देर में नहलाऊँगी। तो अभी मैंने दूध बॉयल होने रखा है समर्थ का, युवान का मैंने पहले ही कर लिया था। और वैसे पता है, मैं इसको पहले मालिश कर देती हूँ ना तो ये सोता भी काफ़ी टाइम तक है, उसके बाद फिर उठता है, उसके बाद मैं इसे नहला ही देती हूँ। तो आज ऐसा थोड़ा सा हो गया रूटीन गड़बड़ गड़बड़ सा। उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, छोटे छोटे से होते हैं, मतलब बच्चों के ही। इन दोनों ने कल बहुत सारे कपड़े हैं वो गंदे किए थे तो इसलिए वो मैंने धो दिए। और उसके बाद थोड़े से मेरे भी थे तो मैंने वो भी धो दिए। वैसे मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि पानी का प्रॉब्लम रहता है, फिर पानी ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ कभी कभी हो जाता है, वैसे कभी कभी आ जाता है, तो ये चीज़ है, इसलिए मैं धोती नहीं हूँ डेली डेली हाथ से। एक बार जिस दिन पानी आता है उस दिन मशीन लगती है तो उसी दिन फिर धुल जाते हैं। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और इतनी गर्मी हो रही है, नहाते नहाते इतने पसीने हो रहे हैं। मैंने
युवान को भी नहला दिया था। उसके बाद फिर मैं भी नहा ली थी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, उसके बाद मैंने खाना बनाया, हम सब ने खाना खाया और फिर जब 2 बज जाते तो मैं दोनों बच्चों को दूध पिला के और सुला देती हूँ। तो दोनों ही सो गए थे। थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और उसके बाद ये देखो अभी खेल रहे हैं दोनों के दोनों। युवान को रहता है कि मैं इसके साथ खेलूं। ये बहुत मतलब ये ना समर्थ बैठा होगा ना, उसके बाल खींच लेता है, पकड़ लेगा इतनी ज़ोर से और वो बेचारा रोने लग जाता है तो दोनों ही शैतान, ये नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है। छोटू छोटू सा, ये इसको पता है ये उसके बाल खींचने लगेगा, उसको पैर मारेगा या फिर वो कुछ बोलता है ना तो ये बराबर उसको जवाब देता है अपनी आवाज़ में। उसके बाद ये थी इसकी कार, इस पे ना इसे बिठा दिया था दोनों को। तो बस ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। तो ये इसको मज़ा आता है, इसके कंधों पे बिठा दो यूवी को अगर समर्थ के, तो इसको इतना खुश होता है, इसे इतना मज़ा आता है। और इसके बाद पता है कोई भी गाना अगर गाते हैं ना तो युवान ना देखो अभी हाथ करेगा ना, ये इतना ज़्यादा मतलब इसको भी डांस करना होता है। तो मैं अभी वही गाना गा रही थी और मैं बोल रही थी चलो डांस करेंगे। तो ये वो कर रहा था और समर्थ भी ऐसे ही करता है, वो खड़े होके भी। तो वो कभी 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 ऐसे हम गाने वगैरह लगाते तो वो डांस करता था। तो युवान को बहुत सारे गाने जैसे हम जो डेली डेली रिपीट करते हैं ना तो वो इसको याद है, या कोई पोएम जो इसको हम सुनाते हैं समर्थ को तो इसको भी मतलब ये भी सुनता है तो इसे याद है कि हाँ ये तो सुना सुना हुआ सब वर्ड है। तो ये उस चीज़ पे रिएक्ट करता है, मतलब हंसेगा या कुछ ना कुछ करता है। तो मुझे पता चल जाता है अच्छा इसको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, या जो हमेशा बोली जाती है जो चीज़ तो वो मुझे सुनने में आ रही। तो ऐसा मुझे समझ आ जाता है कि हाँ इसको भी समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये भी उसके बाद ये दोनों ही खेलने लग गए थे। जब समर्थ ऐसे कर रहा था ना तो ये इतना खुश हो रहा था, इतना हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद मैंने अभी युवान वो समर्थ के लिए ना दूध लेके आई हूँ। ये इतने ड्रामे दिखा रहा है पीने के लिए, रखे रखे इतना टाइम हो गया। मैं इसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही थी कि ये इजीली पी ले। तो फिर इसे भाग रहा था ये इधर उधर, कभी बाहर चला जा रहा था। तो मैंने बोला चलो हम डांस करेंगे, हम खेलते हैं। तो इस टाइप से जब मैंने किया ना तो ये हाँ ठीक है एक जगह बैठ गया और थोड़ी देर मस्ती की। उसके बाद मैंने इसे पटाया, फिर इसे दूध पिलाया। तो अभी मैं इसे डायपर पिला रही हूँ। अभी 11:30 हो गए गाइस। तो अभी हम लोग सोएंगे। पहले मैं दोनों बच्चों को सुलाऊंगी, दोनों बच्चों को दूध पिलाऊंगी। उसके बाद हाँ समर्थ को मैं पिला चुकी हूँ, युवान को मैं पिलाऊंगी। और जब तक कि समर्थ नहीं सोता ना युवान सो ही नहीं सकता। ये इतना शोर मचाएगा, कभी कुछ बोलेगा तो इतनी तेज़ बोलेगा कि वो उठ जाता है। तो इसलिए पहले मैं इसे सुलाती हूँ, उसके बाद मैं इसे सुलाती हूँ, या इसको तब तक मैं मम्मी को या दीदी को दे देती हूँ तो इजीली सो जाता है। अभी इसके पापा है नहीं, अभी इसके पापा होते तो फिर वो उसको सुला देते। कभी कभी ये ज़िद करता है कि नहीं मुझे आपके साथ सोना है तो मुझे सुलाना पड़ता है। वैसे ये अपने पापा के साथ ना सो जाता था, बट अब ये कहता है कि नहीं मुझे सोना है, क्योंकि ये इसको एक जेलेसी फील होने लगी है कि मैं युवान को गोद ले लूँगी या युवान के पास तो नहीं सो जाऊँगी। तो इस वजह से ये बोलता है। नहीं तो पहले जब युवान नहीं था तो इसको कोई मतलब नहीं होता था, ये सो जाता था आराम से अपने पापा के साथ। मेरे साथ कभी सोया नहीं, वो इसको स्टार्टिंग से सुलाते थे पहले मुझे। हाँ जब 8 मंथ 9 मंथ स्टार्ट हो गया तो इसके पापा को मैंने बोल दिया था आप सुलाया करो, क्योंकि ये कभी पैर मार दे कुछ मार दे। तो इस वजह से जब से इसके पापा ही इसको सुलाते थे, बट अभी इसके नखरे रहते हैं। तो इस साइड मैं युवान को लिटाती हूँ जहाँ अभी मैं इसका बिस्तर लगा रही हूँ, और उस तरफ इसको सुलाती, तो हम लोग ऐसे आ जाते हैं। ओके आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।